ओके, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स। राइट। अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? देखिए, आपने ज्योमेट्री में स्टार्ट किया है विद ट्राइंगल्स, जिसमें आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए मिनिमम 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। राइट। मिनिमम 3 लाइंस होंगी तब आप सबसे छोटा पॉलीगॉन दैट इज ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं, क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होती है विद 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर with 4 sides and 4 angles। अब क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइड और 4 एंगल्स वाले तो हमारे पास बहुत सारे फिगर्स हैं, जिसमें से आपने दो मेन जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो पढ़े हैं, जो कि स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। 4 साइडेड फिगर है दोनों। ठीक है। उसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स, हम क्वाड्रिलेटरल्स को अलग अलग टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे 4 साइडेड फिगर है आपकी, तो पैरेललोग्राम। ठीक है। ये भी एक 4 साइडेड फिगर है। पैरेललोग्राम कैसी होती है? रेक्टेंगल देखा है आपने? रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए तो वो पैरेललोग्राम में चेंज हो जाएगा। राइट। रेक्टेंगल में क्या है? ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, लेकिन पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के एंगल्स हो। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है, एंड पैरेललोग्राम में भी सेम यही होता है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रोम्बस की एंड स्क्वायर की। स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। रोम्बस में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट इसमें जो एंगल्स होते हैं नीड नॉट बी 90 डिग्री मेजर। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्रेपीजियम। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्रेपीजियम, जो कि आप ट्रेपीजियम को भी डिवाइड कर सकते हैं राइट ट्रेपीजियम में, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में, जिसमें एक पेयर जो होता है ऑपोजिट साइड्स का वो इक्वल होता है, पैरेलल होता है, और दूसरी जो 2 साइड्स होती है वो नॉन पैरेलल होती है। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनको हमें आगे पढ़ना है। इसमें मेन ये है कि आप इनको नाम अपनी तरीके से दे सकते हैं। सारे क्वाड्रिलेटरल्स में एक खास बात है कि सबकी ही 4 साइड्स हैं एंड 4 एंगल्स हैं। अब हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं और उसके ऊपर बेस्ड कुछ टर्म्स हैं, उनको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें पढ़ सकते हैं। अब हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। राइट। कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। अब तक आपको नेमिंग भी आ गई होगी, किस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल्स का या किसी भी फिगर को नेम देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स की, तो 4 साइड्स कौन सी है? सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसकी जो साइड्स हैं वो है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ये 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हमारे पास एंगल्स जो हैं वो भी 4 हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स जो ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है। किसी भी 4 साइडेड फिगर के 2 डायगोनल्स होते हैं, वो है ए सी एंड बी डी। क्योंकि इस फिगर में मैंने ए बी सी डी नाम दिया है, इसीलिए मैं ए सी एंड बी डी इस डायगोनल्स का नाम दे रही हूँ। ये नाम आपकी फिगर में जो भी नाम दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ऑपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ दें, वो डायगोनल्स होते हैं। राइट। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की एंड ऑपोजिट साइड्स की। अब ऑपोजिट साइड्स कौन सी है वो तो आपको मालूम है। ठीक है। ऑपोजिट साइड्स। ठीक। ऑपोजिट साइड कौन सी? एक तो ए बी एंड सी डी, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है। ए बी एंड सी डी ये 2 ऑपोजिट साइड है, और उसके बाद बी सी एंड डी ए ये दोनों ऑपोजिट साइड है। बी सी एंड ए डी ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है। ठीक है। ये 2 ऑपोजिट साइड्स और ये 2 ऑपोजिट साइड्स।
उसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के आमने सामने, और एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, एक दूसरे से लगी हुई, यहाँ कंटिन्यूसली जो हम चलते हैं, ए बी फिर बी सी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, अगर मैं बी से स्टार्ट करूँ तो बी सी एंड सी डी दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है एडजेसेंट साइड्स में, कॉमन एंगल होता है दोनों में। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स हमारी कौन कौन सी है, ए बी एंड बी सी दोनों में कॉमन एंगल है। ठीक है, ए बी एंड बी सी ये पहला पेयर है आपके एडजेसेंट साइड्स का। उसके बाद बी सी एंड सी डी ये दूसरा पेयर है आपका। उसके बाद सी डी एंड डी ए ये तीसरा पेयर है। एंड लास्ट जो आपका पेयर है वो कौन सा है, डी ए एंड ए बी, डी ए एंड ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं साइड्स की बात। देखिए यहाँ साइड्स की बात की थी तो ऑपोजिट साइड्स भी हो गया, एडजेसेंट साइड्स भी हो गया। अब हमने यहाँ एंगल्स की बात की थी तो यहाँ पर भी हम ऑपोजिट एंगल्स देख लेते हैं। जैसे हमने ऑपोजिट साइड्स देखी थी ऐसे ही हम ऑपोजिट एंगल्स को देख लेते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जैसे हमने साइड्स ऑपोजिट की थी एक दूसरे के आमने सामने, इसी तरीके से हम ऑपोजिट एंगल्स भी ले लेते हैं। एंगल ए एंड एंगल सी ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, और दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी, ये ऑपोजिट एंगल्स है। अब अगर इसी तरीके से बात की जाए एडजेसेंट एंगल्स की, तो जैसे हमने एडजेसेंट साइड्स दी थी ऐसे ही हम एडजेसेंट एंगल्स देंगे। अब एडजेसेंट साइड्स में क्या था, कॉमन आपका एंगल था, और जब एडजेसेंट एंगल्स की बात करते हैं तो उसमें कॉमन साइड होती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर से देख लें, इस फिगर को मैं दोबारा से बना देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए क्लियरली कि इसमें एडजेसेंट एंगल्स हम किसको बोल सकते हैं। देखिए एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उसमें कॉमन साइड होती है। जब हमने एडजेसेंट साइड्स बोली थी तो उसमें एंगल कॉमन था, लेकिन अब जब हम एडजेसेंट एंगल्स बोल रहे हैं तो उसमें साइड कॉमन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स आपके यहाँ पर स्टार्टिंग में देते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड सी ये दोनों भी एडजेसेंट हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच में एक साइड कॉमन है। उसके बाद एंगल सी एंड एंगल डी, एंड लास्ट में है आपका एंगल डी एंड एंगल ए। तो ये था आपका सारा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है, डायगोनल्स क्या है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स, ये सारा होप्स हो कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग बेटर होगा कि इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो ए बी सी डी लेटर्स हैं ये आपके जो भी आपकी फिगर में नेमिंग दी होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए।